हेलो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हो गया है हमारा 12 सितंबर, तो आपको मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूँ। तो आज 12 सितंबर का डेली करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में पहले हम लोग करने वाले हैं कल के, यानी कि 11 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उसके बाद हम आज के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो आपको बता दूं कि इसमें आपका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ शामिल किया है अपने इस वीडियो में। ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो चलिए, आइए हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो को पूरा देखकर वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। चलिए, तो क्विक रिवीजन। तो हम लोग पहले कल का रिवीजन करेंगे, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। चलिए, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं सेबास्टियन लेकोर्नु। ठीक है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 10 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है। बात करेंगे इसकी थीम की, तो इसका थीम थे आत्महत्या दृष्टिकोण बदलना। ठीक है। आत्महत्या पर दृष्टिकोण को बदलना है। ठीक है। आगे बात करेंगे कि भारतीय फुटबॉल टीम ने सीएएफए नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। ठीक है। चलिए, आगे बात करेंगे। 102 वर्षीय कोकिच आकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये जापान देश से संबंधित है। ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। सितंबर 2025 में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग इसको भली बात जानते होंगे। ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल FP5 फ्लामिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है यूक्रेन ने। चलिए, आगे बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो सितंबर 2025 में किस राज्य को 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है? ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए, आगे बात करेंगे। किस राज्य के देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभयारण्य बनाने को मंजूरी मिली है? तो ये उड़ीसा को मिली है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, मतलब कल का रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। चलिए, आगे बात करेंगे। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 11वें एम्यूनेशंस कम टॉर्पीडो कम मिसाइल वार्ज LSAM-25 यार्ड 125 का जलावतरण कहाँ हुआ है? ये हुआ है थाने में। ठीक है। चलिए, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपीआई यूपीयू एकीकरण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इन्होंने दुबई में इसका उद्घाटन किया है। आगे बात कर लेते हैं। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं CSIR, NISCPR की नई निदेशक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी आपकी डॉक्टर गीता वागीरायसम। ठीक है। आगे बात करते हैं आज के लास्ट रिवीजन क्वेश्चन की। तो G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। ठीक है। 2025 में कौन किया था? आपका साउथ अफ्रीका किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका। चलिए, ठीक है। चलिए, 2024 में ब्राजील किया था, 2023 में अपना प्यारा देश भारत
G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। ठीक है, यानी मेजबानी किया था। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट जिसे CAFA नेशंस कप 2025 किसने जीता है? ठीक है, तो ये किसने जीता है? ये जीता है उज्बेकिस्तान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो सी एफ ए है, इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। CAFA नेशंस कप 2025 का विजेता उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान ने ईरान को 1-0 से हराकर अपना पहला CAFA नेशंस कप जीता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक विजेता हमारा इसको क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो रजत पदक ईरान है। ठीक है, भारत कौन सा पदक जीता है? तो भारत यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ओमान को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर यह भारत का CAFA नेशंस कप में पहला पदक था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बात कर लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया था। ये ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में किया गया था इसका आयोजन। चलिए और बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खेल पुरस्कार 2025 के बारे में। तो जो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं टॉपिक एड किया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप कहीं से भी इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 किसको मिला है? तो मनु भाकर शूटिंग में मिला है। गुकेश शतरंज में मिला है। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में मिला है। ठीक है, और प्रवीण कुमार है, इनको पैरा एथलीट में मिला है। यानी 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 महिला एकल विजेता ये बनी है आर्यना सवालेखा, ये बेलारूस की है। ठीक है, चलिए पुरुष एकल खिताब इसी का कितने जीता है? ये जीते हैं जैकब मैंसिक, ये चेक गणराज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का विजेता कौन है? ये हरियाणा है आपका। कुल 104 पदक जीता है हरियाणा, पहले स्थान पे है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। 34 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, और 39 रजत पदक और 31 कांस्य पदक के साथ ये कुल 104 पदक जीता है हरियाणा ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का विजेता कौन है? ये आपका मुंबई इंडियंस आपका ये महिला प्रीमियर लीग 2025 का विजेता है। और बात कर लेते हैं IPL। तो IPL का विजेता आप लोग जानते होंगे भली बात, RCB है। ठीक है, चलिए रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर। ठीक है, तो उप विजेता कौन है? आपका पंजाब विजेता है। ठीक है, महिला में बात कर लेंगे उप विजेता कौन है? तो महिला में दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष एकल विजेता कौन है? ये हैं करीम एल टार्की। ठीक है, बात करेंगे महिला में कौन है? तो महिला में है अनाहत सिंह। चलिए आगे बात करेंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है? ये है ईरान है। ठीक है, 9 स्वर्ण 4 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ ये पहले स्थान पे है। ठीक है, कुल इन्होंने 17 पदक जीते हैं। अ, चलिए भारत आपका 8 पदक जीता है, इसमें 1 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य पदक। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का विजेता कौन है? ये है FC बार्सिलोना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की विजेता कौन है? तो भारतीय सेना इसकी विजेता है। ठीक है, चलिए तो भारतीय सेना ने 7 स्वर्ण पदक के साथ ये प्रथम स्थान पे थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग विजेता कौन है? ये भारत की महिला और पुरुष दोनों आपके विजेता हैं, और नेपाल के महिला और पुरुष दोनों उप विजेता यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है आपसे पूछे? ये नई दिल्ली में
आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे कि यूईएफए यूरोपीय लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है टोटेनहम हॉटस्पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं कार्लोस अल्काराज। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित खुर्जा में पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना दुनिया का पहला पार्क अनोखी दुनिया, इसका नाम है अनोखी दुनिया, स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए यह पार्क करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है और इसे लगभग 80 टन सिरेमिक कचरे से 5.86 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि सिरेमिक कचरा उन सिरेमिक आधारित उत्पादों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ है जो अब उपयोग में नहीं है, जैसे कि टूटी हुई टाइल्स और बर्तन और सैनिटरी वेयर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो उन्होंने जीता है आउर ओशंस। ठीक है, इसमें उन्होंने ग्रेमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं, जो बराक ओबामा है अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस के लिए तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 11 सितंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उन बहादुर वन कर्मियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए सम्मान के लिए मनाया जाता है जिन्होंने जंगल और वन्य जीवों को रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी 2025 की, शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। ठीक है, ये इसकी थीम थी हमारी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डाल देती हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली गई है? ठीक है, तो आइए इसके बारे में बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर 2025 को असम के नुमालीगढ़ में भारत में पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ठीक है, इस परियोजना में 1700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और इसे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की कंपनी चेम पॉलिश ओई के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, यह बायो रिफाइनरी हर साल लगभग 3 लाख मीट्रिक टन बांस का प्रसंस्करण करेगी, जिससे एथेनॉल और फर्फ्यूरल और एसिडिक एसिड का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका असम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करेंगे कि असम की राजधानी क्या है। तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 26 जनवरी 1950 को असम की स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? ये है हिमंत बिस्वा शर्मा। बात करते हैं राज्यपाल कौन है? ये लक्ष्मण प्रसाद आर्य।
28वें राज्यपाल हैं असम के, ठीक है। असम के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? तो असम के दो पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। असम के कुल 4 पड़ोसी राज्य हैं, मेघालय 7 राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल, ठीक है। आइए थोड़ा और जानेंगे। तो असम का राज्य पक्षी कौन है? तो ये बूढ़ डक। और राजकीय पशु कौन है? एक सींग वाला गैंडा यहाँ का राजकीय पशु है। बात करेंगे राजकीय वृक्ष की, तो यह है होलोंग, ठीक है, यहाँ का राजकीय वृक्ष है। लोक नृत्य यहाँ की बात करेंगे, बिहू, अ, बागुरुम्बा, भोरताल, सत्रिया और झूमर यहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ के त्योहार के बारे में, तो बिहू, बी डैम मिफी, जोरहाट, अम्बुबाची, अम्बुबाची त्योहार, बोहाग बिहू और माजुली उत्सव और रोहकर त्योहार, यहाँ की ये त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर आपका त्योहार या लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको भी यहाँ पे ऐड किया हूँ। चलिए, जिससे आपका कुछ छूटने ना पाए। आगे बात करेंगे, सितंबर 2025 में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई आपका तेहरान, ईरान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि विश्व चैंपियंस डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। इन्होंने डी गुकेश को हरा दिया है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि 16 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने फीडे ग्रैंड स्विस 2025 में इतिहास रच दिया है, ठीक है। उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर शास्त्रीय शतरंज में किसी विश्व चैंपियंस को मात देने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ये कहाँ आयोजन हुआ था? ये हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। ये फीडे, ठीक है। चलिए, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं इसके थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट फीडे के बारे में। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख, ठीक है। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पर आप 5 स्टार लगा लो या ट्रिपल स्टार कुछ भी लगा लो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, छठवां स्टेफान अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है अरविंद चित चिदम्बरम ने, ठीक है। नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है। किसने हराया है? डी जुगेश को, भारत की डी जुगेश को इसने हराया है, ठीक है। मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। चलिए, यहाँ भी डी जुगेश हार गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, सुपर वेट क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं आर प्रज्ञानंद जी, ठीक है। आगे बात करेंगे, किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पैसकी का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये रूस देश के थे, ठीक है, बोरिस स्पैसकी, ठीक है। इनको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं आर प्रज्ञानंद जी, ठीक है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे जितना भी स्टार लगा लो कम ही होगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, महिला विश्व कप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं किनेरू हम्पी जी, ठीक है। चलिए, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप डी जुगेश जीते हैं, ठीक है। ये चीन के डिंग लियन को हराकर, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप डी जुगेश ने जीता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब किसने जीता है? जीता है मैग्नस
कार्लसन ने। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? ये हैं डी गुकेश कुमार। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सितंबर 2025 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को किस श्रेणी में मतलब कौन सा शहर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, ये किया है आपका इंदौर ने। ठीक है, इंदौर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनास गहर स्टोरे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, बात करेंगे नॉर्वे की मुद्रा की, तो ये नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, यहाँ की ये मुद्रा है। चलिए आगे बात करेंगे। सितंबर 2025 में किस देश ने एआई संचालित एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल घोस्ट शार्क का अनावरण किया है? किसने किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का नया राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मिलिंद सोनम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानकारी ले लेंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 7 सितंबर 2025 को नमो युवा रथ की अभियान की शुरुआत किया है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस के लिए जागरूक करना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, मशहूर अभिनेता और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमनी को इस अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। सितंबर 2025 में भारत के किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ये किए हैं इजराइल के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में है जिसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो फुटबॉल टूर्नामेंट CAFI नेशंस कप 2025 किसने जीता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके हमें और मोटिवेट करिए, जिससे कि मैं आप सभी के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँ। ठीक है, आप सभी के बीच ले आ सकूँ। ठीक है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें एक अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है। तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक शानदार सेशन के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।